एक्टिंग क्या है, अभिनय क्या है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करने के लिए एक एक्टर जिस कला का, जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है, वही एक्टिंग है। नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भर्तमुनि के अनुसार अभिनय के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। आंगिक में हम लिम्स और बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वाचिक में हम सॉन्ग एंड स्पीच, जिसमें वाणी का इस्तेमाल करते हैं। सात्विक में हम इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। और आहार्य में हम कॉस्ट्यूम ड्रामा, जिसमें वेशभूषा का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। एक एक्टर में अच्छे गुण क्या होने चाहिए? एक एक्टर को यदि वो स्टेज पे परफॉर्म करता है तो उसमें उसकी जो फिजिकलिटी है उसमें एक अलग सा आकर्षण होना चाहिए, वेल मेंटेन फिजिक होनी चाहिए। और इसके अलावा जब हम एक एक्टर को, जो मनुष्यों के स्वभाव के बारे में उसको बारीक और सटीक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उसको साहित्य पढ़ना चाहिए, साहित्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जहां तक मनुष्य का मनोविज्ञान है, तो जितना वो अच्छे से समझ सकता होगा उतना ही वो करैक्टर के अंदर तक जा सकता है, उसको प्रस्तुति करने में आसानी होगी। और एक एक्टर में पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और इसके अलावा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सभी चीजें तभी आएंगी जब उसमें एक ठहराव है, वो पहले समझेगा कि उसको क्या करना है, उसके बाद ही उसको कॉन्फिडेंटली कर सकता है। थैंक यू। एक एक्टर के पास मुख्यतः 3 टूल होते हैं, जिसकी सहायता से वो अपनी एक्टिंग में सुधार कर सकता है और ऑडियंस पर अच्छा असर छोड़ सकता है। तो इन 3 मुख्य टूल्स में नंबर 1 पर आता है वॉइस, आपकी आवाज। नंबर 2 पे आता है आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपकी आंखें, आपके बाल, आपके जेस्चर, पोस्चर्स। और नंबर 3 पे आता है इमेजिनेशन, यानी आपकी काल्पनिक शक्ति। एक एक्टर की काल्पनिक शक्ति जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो उतना ही उस कैरेक्टर को समझ सकता है जो उसने इनकारनेट करना है, जो उसने प्ले करना है, जिस पे काम करना है। सो इन 3 मुख्य टूल्स पर एक एक्टर को मुख्यतः काम करना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, अब आपको एक एक्टर के लिए 3 मुख्य टूल्स का तो पता चल गया। अब बारी आती है उनको ट्यून कैसे करना है। तो वॉइस के लिए आप वॉइस एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारे जमाने में तो हम ओम का उच्चारण करते थे, आप हारमोनियम पर भी इसका रियाज कर सकते हो। जितना नीचे का सुर अच्छा बनाओगे, ऊपर का अपने आप ही बनता चला जाएगा। अच्छा, अब उसके अलावा आप आता है कि बॉडी के लिए करना है, तो बॉडी के लिए आप ये कर सकते हो कि आप योगा कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, लाइट एक्सरसाइज करनी है, वो पहलवान नहीं बनना है। एक एक्टर के लिए एक नॉर्मल फिजिक मेंटेन करनी है। हाँ, स्पेशल रिक्वायरमेंट आए तो फिर आप अच्छी खासी फिजिक मेंटेन करनी है। अच्छा, उसके अलावा आपको इमेजिनेशन कैसे करना है, तो इमेजिनेशन के लिए आप ये कर सकते हो कि अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में लाके छोड़ो, कि कहीं आप गए हो तो वहां गमगीन एटमॉस्फेयर है, माहौल है, तो एक आपको हंसी से उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करोगे, उस पर काम करो। और हंसते हुए कैसे कैसे उसमें आप रोने की तरफ जाना है, रोते रोते कैसे आपको कहीं हंसी खुशी का वातावरण आ गया तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है, कहीं आपको बिल्कुल नॉर्मल कहना है, कहीं आपने कहा कैसे दूर खड़े आदमी को बुलाना है, तो उसमें आप किस तरह के अलग अलग भाव में आप कैसे कैसे रिएक्ट करोगे, क्या लेयर्स हैं मनुष्य के स्वभाव में, उस पर आपको काम करना है, उस पर इमेजिन करना है अलग अलग।
आप कहीं बैठ के ऑब्जर्व करो कि वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस टाइम पे कौन बंदा किस तरह से एक्ट करता है। जितनी ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी काल्पनिक शक्ति अच्छी होती हुई चले जाओगे। ऑब्जर्वेशन से एक एक्टर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। थैंक यू। तो सवाल यह है कि क्या फिल्म में काम करने से पहले थिएटर करना जरूरी है? देखिए, थिएटर जो है वो मदर ऑफ आर्ट्स है। अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेते हो तो बेहतर है। और जहां तक फिल्म का सवाल है, ये आर्ट फॉर्म में कॉमर्स जुड़ी होती है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना होता है। आपको फाइट की स्किल्स आनी चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, आपको डांस आना चाहिए, आपको कैमरा टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप जब एक डायरेक्टर ऑर्डर बोलता है तो आपको पता है कि किस तरह से, अगर आपको पता है कि वाइड शॉट में है तो किस तरह से रिएक्ट करना है, आपको पता है कि अगर मिड शॉट में है या क्लोज लगा है तो आपको कितना कैसा रिएक्ट करना है, तो आपको वो थोड़ा ईज हो जाता है काम करने में। सो बेसिक ट्रेनिंग तो आपको थिएटर में कर ही लेनी चाहिए। पर हाँ, अगर आप फिर फिल्मों में जाना चाहते हो तो फिर इसके लिए आपको जो इसके लिए समर्पित है इंस्टीट्यूट, आपको उसका रुख करना चाहिए जहां से आपको फिल्म या टेलीविजन की ट्रेनिंग मिल जाए। थैंक यू।